का पढ़ाई आपको कैसे लग रहा है? अगर सी में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में हम डिफरेंट फंक्शन इन सी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की जो क्लास है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने पहले क्लास में आप लोगों को बताया था कि सी प्रोग्राम इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन। सी में हम कुछ फंक्शन यूज करके उसका काम करते हैं। वो जैसे कुछ आउटपुट करना है, कैसे इनपुट करना है, किसको स्क्रीन को क्लियर करना है, तो पुट एस मैसेज को कुछ प्रिंट करना है, वो सब फंक्शन के लिए हम डिफरेंट फंक्शन को यूज करते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको प्रिंटफ फंक्शन के बारे में बोला था और प्रिंटफ कैसे यूज करते हैं उसके बारे में बोला था। आज कुछ फंक्शन, 3-4 फंक्शन हम यूज करेंगे, उसका कैसे हम काम करते हैं और किस तरह से काम होता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो प्रिंटफ फंक्शन है उस फंक्शन को यूज करके हम उसका आउटपुट, प्रोग्राम में कुछ आउटपुट चाहते हैं तो हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं। तो प्रिंटफ फंक्शन यूज करके हम मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं और कुछ वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं int x is equal to 25 here the value of x is 25. If we want to print the value of x at that time we use the printf function, the printf, then start bracket start, then percentage d, then comma x. Here x is the variable integer type. So we mention here percentage d are the format specifier of integer. Similarly, we use printf to print both string and a value of variable at the end. Example, printf bracket start the value of x is percentage d then x. Here we print the value of x with message. So the output will be the value of x is 25. Here is the message, is the output. So we know about printf. Printf function is used to print the value of variable and also used to print the message, and also used to print the message and with the value of a variable. It's the printf function. Then we discuss about another function that is known as scanf. Scanf is the most important function because we use the scanf function to enter the value of variable through the keyboard. अगर हम चाहते हैं कि कुछ वैल्यू को हम एंट्री करना चाहते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम, एट दैट टाइम वी यूज द फंक्शन scanf. सो scanf के लिए हमको फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ता है। सी में जो फंक्शन हम यूज करते हैं और फंक्शन के लिए कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज करते हैं। जैसे इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी होता है, कैरेक्टर का परसेंटेज सी होता है, स्ट्रिंग का परसेंटेज एस होता है, फ्लोटिंग का परसेंटेज एफ होता है। इस तरह से कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करके हम वैल्यू को एंट्री करते हैं। अगर हम चाहते हैं सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं x, int x, here the value of x is a garbage value because you cannot mention any value in the x. So if you want to enter the value of x at the time of program execution, at that time we use the scanf function. So here we use the syntax. How we use the scanf function? Syntax है उसका scanf, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसके बाद एम्परसेंड, देन वेरिएबल नेम, वो उसका सिंटैक्स होता है। स्कैनफ उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर, इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी होता है, इसलिए हमको फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन करना पड़ता है। उसके बाद डबल कोटेशन को एड करना पड़ता है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद एम्परसेंड, देन वेरिएबल नेम। हम इसके यूज कैसे करते हैं? तो यूज करने के लिए अगर हम चाहते हैं x का वैल्यू हम एंट्री करना चाहते हैं scanf फंक्शन के यूज करके एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, एट दैट टाइम वी यूज द scanf फंक्शन scanf, then format specifier percentage d because we use the percentage d as the format specifier of integer, then ampersand x. Here when we execute the program, at that time we enter the value of x.
Here x value is the garbage value, and when we execute the program, we enter the value of x. Similarly, if you want to enter the value of more than one variable at a time, we using the scanf function. Then at that time, we declare the function scanf int x, y, z. Here we want to enter the value of x, y, and z. At that time, we use the function scanf percentage d, percentage d, percentage. Here we use 3 percentage d because one for x, another for y, and another for z. Then ampersand x, ampersand y, then comma ampersand z. Okay. Similarly, we use different variable for enter the value using scanf. जैसे हम इंटीजर के लिए परसेंटेज डी यूज करते हैं, उसके उसी तरह से हम अगर फ्लोटिंग फंक्शन फ्लोट वेरिएबल यूज करते हैं उसके लिए परसेंटेज एफ यूज करते हैं। इसी तरह से और कुछ वैल्यू भी हम एंट्री कर सकते हैं। मैं प्रोग्राम में उसको एंट्री करके आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे हम यूज करते हैं स्कैनर फंक्शन को। देन वी डिस्कस अबाउट पुटS फंक्शन। पुटS इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट यूज टू प्रिंट द मैसेज। अगर हमको कुछ मैसेज प्रिंट करना है तो पुटS फंक्शन का यूज कर सकते हैं, पुटS फंक्शन का यूज कर सकते हैं। पुटS फंक्शन यूज करके हम कुछ मैसेज और कुछ इंफॉर्मेशन प्रिंट करना चाहते हैं, आउटपुट करना चाहते हैं, तो हम पुटS को यूज कर सकते हैं। जो प्रिंटफ पुटS वो काफी सिमिलर होता है, क्योंकि प्रिंटफ यूज करके हम भी मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, पुटS यूज करके मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होता है ना उसके प्रिंटफ और पुटS के अंदर में, पुटS यूज करके हम कुछ वेरिएबल का वैल्यू नहीं प्रिंट कर सकते, लेकिन प्रिंटफ यूज करके हम वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। आया समझ में? अभी हम देखेंगे पुटS को कैसे यूज करते हैं। उस पुटS को हम कुछ मैसेज प्रिंट करने के लिए उसका सिंटैक्स समझना चाहिए, उसको हम पहले समझ देते हैं आप लोगों को, उसके बाद हम उसके यूज करेंगे। तो उसको पुटS उसके मैसेज कुछ लिखते हैं। तो अगर मैं कुछ लिखना चाहता हूं पुटS माई नेम इज संतोष, it is a message, so puts function is used to print some message। तो ऐसा समझ में आप लोगों को, उसका मैं एक प्रोग्राम करके आप लोगों को समझने की कोशिश करता हूँ। अब हम जो printf और puts और scanf फंक्शन को एग्जीक्यूशन करेंगे, तो इस प्रोग्राम में मैं 3 फंक्शन printf, scanf एंड puts फंक्शन को यूज किया हूँ। यहाँ पे जो पुटS फंक्शन में यूज किया हूँ, तो पुटS फंक्शन यूज करके हम मैसेज को प्रिंट करते हैं, उसको मैसेज को प्रिंट करते हैं। scanf फंक्शन का यूज करके हम वैल्यू को एंट्री करते हैं और a और b का वैल्यू हम एंट्री करते हैं। और जो printf फंक्शन का यूज किया हुआ हूँ इधर में, printf फंक्शन का जो यूज किया गया है इधर में इस प्रोग्राम में, तो इसको यूज करके हम उसका वैल्यू प्रिंट करते हैं और आउटपुट करते हैं। ऐसा समझ में? तो जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करेंगे, तो एग्जीक्यूशन करने के लिए, कंपाइल करने के लिए F9 का यूज किया। तो कंपाइल जब हम करते हैं, तो कंपाइल होने के बाद तो इस प्रोग्राम में कुछ एरर नहीं है, इधर में एरर मेंशन किया है 0 और वार्निंग 0 है। तो इस प्रोग्राम में कुछ एरर नहीं है और कुछ वार्निंग भी नहीं है। तो हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करने के बाद उसको हम जब रन करते हैं, तो हमको 2 नंबर एंट्री करने के लिए बोलता है, क्योंकि ये जो एंटर 2 नंबर है वो मैसेज हम पुटS में यूज किया हूँ, तो मैसेज के तरह से वो आ गया प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करने के बाद। उसके बाद हमको 2 नंबर एंट्री करने के लिए scanf फंक्शन का यूज किया। तो scanf फंक्शन में 2 वैल्यू एंटर करते नंबर, एक 45 एंट्री करते हैं और एक 36 एंट्री करते हैं। उसके बाद हम एंटर की और एनी की को प्रेस करते हैं, तो एडिशन ऑफ 2 नंबर इज 81। हियर 81 हो गया, एडिशन आ गया। तो आप लोग को आया समझ में? इधर में पुटS को यूज करके हम मैसेज को प्रिंट किए, scanf फंक्शन को यूज करके हमने कुछ वैल्यू को एंट्री किया, उसके बाद printf यूज करके उसका मैसेज के साथ उसका वैल्यू को प्रिंट किया। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ इधर में, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ
क्योंकि पुटेस और प्रिंटफ मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन पुटेस यानी वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट नहीं कर सकता। लेकिन प्रिंटफ जो यूज करते हैं वो प्रिंटफ मैसेज के साथ एक वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करता है। आया समझ में? नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को सी का प्रोग्राम का कोडिंग कैसे लिखते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को कमेंट कीजिए। अगर आप सी में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये जो वीडियो में बना रहा हूँ उसको एक एक अच्छी तरह से वॉच कीजिए।